हे माय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भैंसो आपी के ब्लॉग्स के बारे में। सो भैंसो आपी के 2 ब्लॉग आ चुके हैं। डेंगू का असर हो गया था मुझे भाई, जिस वजह से नहीं पॉडकास्ट बना पा रही थी। ठीक हो गई अब तो, ऑलमोस्ट 95%, 5% है, थोड़ा बहुत एनर्जी लेवल डाउन है, बाकी ठीक हो गई हूँ। ठीक है। बाप रे बाप, वो पपैया के पत्तों का जूस, अरे बाप उससे बुरा कुछ हो नहीं सकता इस दुनिया में। जो मैंने पिया है उसको, आए हाय, पपैया के पत्तों का जूस और पपैया ड्रैगन फ्रूट की कुछ हुआ, जागी नहीं कि पपैया का जूस आया नहीं, जागी नहीं कि पपैया का वो पत्तों का जूस आया नहीं भाई साहब। मैं सोच रही थी कि पटक से मैं ठीक हो जाऊँ, किसी और चीज़ से छुटकारा मिले ना मिले, ये छोड़ो, ये अभी मतलब शरीर दुखता है वो सब तो छोड़ ही दो, लेकिन ये पपाया के पत्तों के जूस से छुटकारा मिल जाए बस मुझे। तो अभी तो 95% ठीक हो गया, थोड़ा बहुत है वो तो रहता है भाई। तो मैंने भैंसो आपी के दोनों ब्लॉग देखे। अभी तो इतने दिनों से मेरी खुद की फील्डिंग सेट हो रखी थी, तो मैं क्या ही देखूंगी कुछ ब्लॉग। और ऐसा नहीं है, मेरे पास मतलब 10 स्क्रिप्ट ऑलरेडी पड़ी हुई है। और हीना वाला जो हुआ था तभी मैंने बनाने वाली थी। फिर अभी जो रामायण का ट्रेलर है उसके बारे में मैंने बनाया था, और भी 2-3 कंट्रोवर्सी उसके बारे में भी सब रेडी रखा था। लेकिन मतलब इंसान ताकत ही नहीं है तो क्या करेगा फिर। ठीक है, खैर। सो भैंसो आपी जो है उसका एक व्लॉग उठ चुका था, अभी वापस से वो रिटर्न आ चुका है। उसका भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि क्यों। क्योंकि इसका चैनल ना 110% एजेंसी रन करती है। मतलब वो होता है ना कि एजेंसी फीस तुम पे करो और उसके बाद तुम्हारा अकाउंट कोई एजेंसी, मैनेजमेंट एजेंसी हैंडल करे। तो ऐसा कुछ सीन है जिसकी वजह से इसका ब्लॉग रिटर्न आ गया, वरना गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ती है। और ये यूट्यूब तो बच्चों के लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इसने शायद से बेबी हैदर को ऐसे ही दिखा दिया था, मैं नहीं बोल सकती, तो बिना कपड़ों के ही दिखा दिया था शायद से, जिस वजह से उसको ये ब्लॉग को मास रिपोर्टिंग हुई। और बच्चे से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं ना, तो तुरंत ही यूट्यूब पे एक्शन लिया जाता है, इस वजह से इसका ब्लॉग उड़ा दिया गया। और भाई मास रिपोर्टिंग जिसने भी की थी बहुत अच्छा काम किया था, बिकॉज भाई ये होना चाहिए कि तुम्हें इतना ध्यान नहीं रहता है कि बच्चा ऐसे बिना कपड़ों के है तुम्हारे ब्लॉग में। मतलब कैसी औरत हो, खुद का थोड़ा बहुत भी अगर हिजाब वो बाल दिख जाए तो पूरा ब्लर डाल देती है, और बच्चे को ऐसे नंगा पुंगा, और पहली बार नहीं बहुत बार ये बिना चड्डी के बच्चे को दिखाती रहती है ना। तो इसको भान नहीं रहता है, बच्चे से रिलेटेड चीज़ें हैं तो इसका चल जाता है, लेकिन खुद के टकला दिख जाता है किसी और से भी, ये जो है डिलीट करवा देती है कि भाई मेरा टकला दिख रहा है तो तुम अपना ब्लॉग ही हटा दो। एक बार टकला दिख रहा था, सुम्बुल ने डाल दिया था। अच्छा, ये अच्छा है कि मूरत और ऐसा दिखाती है कि कभी ये झूठ नहीं बोलती है। इसका तुम ना एक्सक्यूज सुनो। इसने कमेंट पिन किया है कि इसका ब्लॉग डिलीट क्यों किया, वीडियो में इश्यू आ गया था फ्रेंड्स, री अपलोड किया है फ्रेंड्स, आप सबने मेकअप की बहुत तारीफ की थी, दिल से शुक्रिया फ्रेंड्स। वीडियो रिमूव यूट्यूब ने क्यों किया था, यूट्यूब के साइड से प्रॉब्लम क्या आई थी? क्योंकि तुमने एक यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइन आती है उसको वायलेट किया था, क्योंकि तुमने शिशु को निर्वस्त्र दिखाया था, इस वजह से तुम्हारा यूट्यूब ने वीडियो टेक डाउन कर दिया था। फिर वापस से इसने रीअपलोड करा, है ना। तो पहली बात तो ये कि अगर तुम किसी कम्युनिटी गाइडलाइन को वायलेट करते हो, तुम्हें अगर गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ती है तो तुम मतलब कुछ दिनों तक कुछ अपलोड ही नहीं कर सकते अपने चैनल पर। तो इसने दूसरे दिन ही कैसे अपलोड कर लिया, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसका अकाउंट कोई एजेंसी हैंडल कर रही है, वरना नहीं भाई, अपलोड ही नहीं कर सकते हो तुम। गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ी है तो कुछ दिनों तक, 15 या 20 दिनों तक, मुझे एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है, लेकिन हाँ कुछ दिनों तक तुम नहीं अपलोड कर सकते कुछ भी अपने चैनल पर। ज़्यादा दिन ही है, 15 से तो ज़्यादा ही दिन होते हैं कुछ। ठीक है, तो इसने दूसरे दिन ही कैसे वीडियो अपलोड कर दिया, और उसमें भी वो बच्चे से रिलेटेड उसको पड़ी थी स्ट्राइक, तो दूसरे दिन ही इसने कैसे वो ब्लॉग अपलोड किया। इनके भाई भाभी के ना व्यूज़ नहीं होते हैं, और रात में सडनली इसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो आप अब अंदाज़ा लगा लो कि कैसे बढ़ते हैं। ठीक, भैंसो आपी के भी मतलब ना 5-5 लाख व्यूज़ होते हैं, फिर ना 3-4 दिन होते हैं और सडनली इसके 1 मिलियन व्यूज़ हो ही जाते हैं। जबकि ब्लॉग्स में ऐसा नहीं होता है। ब्लॉग में क्या होता है कि 1-2 दिन में तुम्हारे जितने व्यूज़ आ गए उतने आ गए। हाँ, अगर कोई एवरग्रीन ब्लॉग हो गया, जैसे शादी का हो गया, बच्चे से रिलेटेड हो गया, तो उसमें ज़्यादा व्यूज़ आते रहते हैं। लेकिन ऐसा नॉर्मल जो डेली ब्लॉग होता है ना, उसमें फिर 5 लाख व्यूज़ इंक्रीज हो जाए, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है। तो इसके 1 मिलियन हो ही जाते हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इनसिक्योर है कि उसको 1 मिलियन वाला नंबर चाहिए रहता है, वरना इतनी रिच तो है ही नहीं। अब तो इतने कमेंट्स भी नहीं आते हैं, इतने लाइक्स भी नहीं आते, तो इतने ज़्यादा व्यूज़ कैसे आ रहे हैं, ये आप अंदाज़ा लगा लो।
अब अगर आप किसी ब्लॉगर को सर्च करोगे ना इंडियन ब्लॉग्स, तो जितने भी चैनल आपको टॉप में दिखेंगे, टॉप में रैंक करेंगे, इसमें इनका भी आता है। तो सारे ही चैनल जो होते हैं वो सर्टेन एजेंसी मतलब मैनेज करती है। अब क्या होता है ना, वो सर्च लिस्ट में टॉप आता है और बाकी चीज़ें मैं यहाँ खुल के बता नहीं सकती, तो ऐसा ऐसा सीन होता है। इस वजह से जिसका चैनल जो मतलब कोई क्रिएटर खुद ही हैंडल कर रहा है या मैनेज कर रहा है, बहुत ऐसे कम मतलब रेयर चैनल्स है जिसपे मिलियंस व्यूज़ नेचुरली आ रहा है बिना मैनेजमेंट के। हाँ, कोई सडनली वायरल हो जाता है और उनके व्यूज़ आए, वो बात अलग है, लेकिन उस एक वक्त के बाद वो जो फेम होती है ना, वो चली जाती है। मतलब फिर किसी के 1 मिलियन में व्यूज़ आ रहा है, फिर 1 लाख तक भी पहुंच जाते हैं। जिसके चैनल या पेज को एजेंसी हैंडल नहीं करती या मैनेज नहीं करती उनका। बाकियों के तो देखो व्यूज़ ऐसे नॉर्मल ही रहते हैं, अगर नहीं भी आ रहे तो वो अब मैं आपको नहीं खुल के बताऊंगी, तो ऐसे ही दिखाएंगे नंबर्स की भाई इतने ही व्यूज़ आ रहे हैं, हालांकि इतने आ नहीं रहे होते। ठीक है, तो ऐसा होता है। तगड़ी फीस पे कर दी जाती है, उसके बाद सर्टेन चैनल होता है वो आपकी फीड लिस्ट में ज़बरदस्ती आ जाते हैं कि आप भाई नज़र के सामने आता है, देखेंगे ये सब लोग। इतनी ज़्यादा मतलब इतनी रिच होती है उनके ब्लॉग्स की कि भाई कोई ना कोई तो क्लिक करेगा ही, है ना, इतने बड़े देश में। तो ऐसे होता है सारा कामकाज। इसी वजह से भैंसुआ आपी जो है उसने दोबारा दूसरे ही दिन गाइडलाइन स्ट्राइक पढ़ने के बावजूद ब्लॉग अपलोड कर दिया, वरना तो भाई सर्टन डेज तक तुम अपलोड कर ही नहीं सकते हो। और बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा यूट्यूब सेंसिटिव, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि भैंसुआ पे की गाइडलाइन स्ट्राइक जो है ऐसे ही हट गई और दूसरे दिन वो सेम व्लॉग अपलोड कर दे, क्योंकि भाई उसने तो गाइडलाइन के अगेंस्ट वो काम करा ही था। ये साफ साफ मना है कि आप बच्चे को नहीं दिखा सकते हैं नग्न अवस्था में, तो इसने दिखा दिया था। और कितनी केयरलेस औरत है, मतलब इस औरत के लिए अपने कंटेंट से आगे कुछ है ही नहीं, खुद का बच्चा भी नहीं। मतलब खुद के बाल थोड़े से भी दिख जाए, टकला दिख जाए, तो ये भाई क्लिप को ट्रिम करवा देती है और ये ध्यान रखती है, ब्लर कर देगी कि भाई इसके बाल ना देखे। और बच्चा बहुत बार मैंने देखा है कि बिना चड्डी के रहता है, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब कितना ही कोई सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकता है। मुझे ऐसा लगता था कि भाई पिज़्ज़ा नान क्योंकि इसके बच्चे नहीं है तो उसको कोई हमदर्दी नहीं, उसको यूज़ करती है। ये तो अपने 1 साल के मासूम बच्चे को भी यूज़ करती है भाई, उसके प्रति भी इसको कोई हमदर्दी नहीं, सिंपैथी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो खा रहा है, वो क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं, वो पिज़्ज़ा और पेटी खा गुटके के भरोसे है। मैं ये कहूँगी कि गुटखा तो मुझे फूटी आँख पसंद नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा मतलब थोड़े बहुत उसके अंदर है, वो मतलब बाप वाले लक्षण है उसके, थोड़े बहुत अपने बच्चे से उसका लगाव दिखता है, प्यार करता है। भाई ये औरत को तो अपने आप को छोड़ के किसी से प्यार नहीं। और हाँ, जैसे कमेंट्स आने लग जाएंगे तुरंत ही, देखा फ्रेंड्स हैदर और मम्मा का जो है क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहा है फ्रेंड्स। अरे तुम्हारा क्वालिटी टाइम स्पेंड, इसको जो ब्लॉग में स्ट्राइक पड़ी उसमें तो चलो बच्चा एकदम ही नंगा था। इससे पहले का भी अवर न्यू लिविंग होम रूम टूर जो है उसमें भी अगर आप देखोगे तो 2 और 18 के जो है टाइम स्टैम्प पे वो बिना चड्डी के बच्चा दिख जाएगा। भाई ठीक है कि बच्चे को शायद से रैशेज हो जाता है डायपर की वजह से, तो तुमने नहीं पहना है, लेकिन उसको ब्लॉग में दिखाओ नहीं। अच्छा, भैंसुआ आप ही अपनी अम्मी से ये तारीफ करवाना चाह रही थी कि वो दिल की बहुत साफ़ है, इस वजह से बारिश दिल्ली में हुई। कि इतने टाइम तक तो अम्मी ना बारिश ही नहीं हो रही थी दिल्ली में, लेकिन जैसे ही हम लोग गए, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा पवित्र आत्माएं हैं, हम इतने ज़्यादा दिल के साफ़ है कि हम जैसे ही गए बारिश हो गई। तो इसकी मम्मी वैसे तो कुछ बोल नहीं सकती, कहती बारिश के टाइम से बारिश होगी, बारिश का टाइम ही है, मतलब बारिश का टाइम है तो बारिश होगी भाई, तेरे जाने से कुछ नहीं हुई। वो उनका कहने का मतलब ये था, लेकिन साफ साफ बोल नहीं सकती बेचारी शर्मिली आंटी। और भाई मेरा तो दिल खुश हो गया सच में, जो भैंसुआ आप ही को हैदर बेबी ने रेप्टा मारा था ना खींच के, ऐसा कि नीनी करेंगे है, दो नीनी करेंगे, रेप्टा दे हमारा बच्चे ने भाई। फ्रेंड्स अभी देखो इंस्टाग्राम के लिए हमें जो है पाउडर आया है, बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स। ये पाउडर खा पीने से जो है बहुत ज़्यादा ताकत आती है फ्रेंड्स। अगर तुम्हारे अंदर ये पाउडर पीने से इतनी ताकत आती है तो जो बाकियों को इस्तेमाल करती हो, चलो बाकी सारे काम छोड़ दो, खुद के जो पर्सनल काम होते हैं, मतलब इस औरत से खुद से रेडी तक नहीं हुआ जाता, उसमें भी 2 दासी लगती है, धारा और पिज्ज़ा, कि फ्रेंड्स हमें रेडी होने में जो है पिज्ज़ा और धारा ने हेल्प करा है, हमारी बहनों ने फ्रेंड्स। तो ये काम जो तुम्हारे पर्सनल है वो भी तुमसे नहीं हो पाते हैं। ये पाउडर पी के बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है ना, तो खुद के काम ही कर लिया करो। बाकी छोड़ो खाना पकाना, बच्चा समझ, वो सब भी छोड़ दो, खुद जो तुम्हारे निजी काम होते हैं ना वही कर दिया करो। भैंसों पे इतनी ज़्यादा ताकत ज़्यादा देते हो। कहती है फ्रेंड्स, जिसको आप सबको ये पता होगा कि जब सावन आता है तो हम लोग जो है मोदाहा में हरी हरी चूड़ियाँ लेने जाते हैं। वो सावन आता है तो इसलिए तुम लोग कुछ नहीं लेने जाते हो। जनाब ने वो नौटंकी शुरू करी थी अपनी बीवी के लिए चूड़ियाँ लाना, तब से इसको भी बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गई है, क्योंकि अब तो ये भी है भाई करोड़पति, तो इसका भी ये है कि मुझे बड़ी बड़े तोहफों से मुझे कोई खुशी नहीं मिलती है, मुझे तो ये छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। इस वजह से भैंसुआ आपी ने ये चूड़ियाँ खरीदना और ये सारा नौटंकी शुरू कर दिया कि मुझे सिर्फ फूल से जहाँ बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाती है, छोटी छोटी चीज़ों से ही। ये बच्ची बन के मासूम बनकर कि भाई मुझे छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिलती है, ये दिखा दिखा कर फिर लाखों कमाती है। तो
भाई क्यों ना फिर वो बनेगी कि भाई देखो फ्रेंड्स, मुझे सादगी ही पसंद है, मुझे सब बड़ी बड़ी चीज़ों से खुशी नहीं मिलती, छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिलती है। अब ये पेटी खाला को जो है चूड़ियाँ पहनाने का ढोंग की, फ्रेंड्स मैं पेटी खाला को जो चूड़ियाँ दिलाऊंगी और अच्छी लगी तो अपने लिए भी ले लूंगी। पेटी खाला की जो है चूड़ी का नाप लेके जा सकती थी सिंपली, कि भाई पेटी खाला की ये चूड़ी का नाप है 2-4 होगा शायद से, वो लेके जाती थी और लेके सिंपली आ जाती थी। हरे कलर की चूड़ियाँ है तो पेटी खाला को वहाँ पे लेके जाने की क्या जरूरत थी। चूड़ियाँ सावन इन सब चीज़ों से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस कंटेंट है चूड़ियाँ, है ना, वो दिखाना। फिर रील भी काट ली। कितनी ज़्यादा शार्प मतलब माइंडेड है ये औरत कि दिला दी चूड़ी 50-100 रुपए की, व्लॉग में भी डाल दिया, कंटेंट भी बन गया और उसकी रील भी काट ली, उसमें भी पैसा आ गया। हाँ, तो दिस इज बिजनेस। असली बिजनेस ये है। वो रेस्टोरेंट तो साइड का सब चीज़ है ना। वो सीए साहब ने सजेस्ट किया होगा कि दिखाना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, तो इस वजह से दिखा दिया कि भाई बिजनेस लॉस में चल रहा है हमारा एंड ऑल, है ना। बड़ी भैंसो आपी ने नक्की मतलब मुंह फुगा लिया होगा। इस वजह से पिज्ज़ा और नान पे ये प्रेशर आ गया कि भाई इसको जो है फ्रेंडशिप डे के दिन भी स्पेशल फील कराना है। एक तो मेरी ये समझने में नहीं आता कि इतनी ये गेंडी जैसी बहुत मतलब बड़ी हो गई है, 36-37 साल की औरत, इसको स्पेशल फील कराने की क्या ज़रूरत होती है हर ओकेशन पे। मतलब कोई ऐसा ओकेशन नहीं होता कि ये औरत अपने छोटे भाई बहनों को स्पेशल फील कराए कि भाई नहीं अब मैं तुम्हें स्पेशल फील कराऊंगी। मतलब वैसे तो बच्चों की अम्मा बनी फिरती है कि मेरे जो है दोनों रिजा रिहान हैदर से भी पहले आते हैं, तो तुम्हारा जो बच्चा होगा वो तो हमें हर वक्त स्पेशल फील कराता फिरेगा क्या। पढ़ाई लिखाई सब छोड़ छाड़ के भाई मोटल्ली को जो है स्पेशल फील कराऊं, और ये मोटल्ली तो मुझे लगता है उससे भी मुंह फुगा लेगी कि हमें स्पेशल फील क्यों नहीं कराया, हम तुमसे पूरे 2 महीने छोटे हैं ऐसा करके। अरे भाई साहब, मतलब कोई कैसे रहता होगा। मेरा तो ये देखकर ही मुझे अजीब सा लगता है, इसके साथ रहना कितना मुश्किल होगा। हाँ, नान ने तो बोला भी था कि भाई इसके इतने मूड स्विंग्स होते हैं, इतनी ये चिड़चिड़ी है, इस औरत के साथ कैसे गुजारा होता होगा बाकियों का। ये पेटे खाला लोग तो भाई इनका तो शैतान को अपनी आत्मा बेच दी, वही वाला सीन है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही खा ले कि भाई जैसे भी ट्रीट करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 2 की रोटी मेरी छत मिले हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसे भी ट्रीट करना है हमको करो। भाई इसके साथ कोई कैसे रहेगा जिसको हर एक चीज़ पे इसको भाई स्पेशल फील कराओ तुम। इसकी एग्जिस्टेंस को लेकर भी कल को बोलेगी हम पैदा हुए यही स्पेशल चीज़ है तो 362 दिन हमें स्पेशल फील कराओ। भाई साहब, और क्या हुआ पिज्ज़ा की पढ़ाई लिखाई का, मतलब जाने वाली थी ना वो अपने कॉलेज, क्या हो गया उसका, मतलब अब नहीं जाती है क्या। नौटंकी खत्म हो गई। अब कुछ दिनों बाद सब लोग भूल जाएंगे, जैसे जिम का भूल गए, जैसे कार ड्राइविंग सीख रही थी वो सब भूल गए, वैसे कोई भूल जाएंगे कि भाई अब ये कॉलेज भी जाती है, सब सारी चीज़ें, है ना। कहती है कि मेरे जो भाई बहन है उसने स्पेशल फील कराया, बड़े हो गए स्पेशल फील कराते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब वो छोटे थे तभी भी बेचारे वो स्पेशल फील कराते, तो आज वो जब बड़े हो गए तभी भी स्पेशल फील करा रहे हैं। जब वो बुढ़े हो जाएंगे और तू उनसे कहीं ज़्यादा टपकने भी वाली होगी तभी भी वो स्पेशल फील कराएंगे, जब तू बोल भी नहीं बन, लेकिन फिर भी स्पेशल फील करा, तो भाई तेरा तो चलता रहेगा आजीवन। मुझे ऐसा लगता है कि बस स्पेशल फील करो, स्पेशल फील कराओ। तो भाई मैंने भी ये स्पेशल फील कराने के लिए अपने हनीबीज को पॉडकास्ट बनाया है। घी खत्म है पूरा ही, एनर्जी मतलब जब डेंगू होता है तो सबको पता है कि भाई एनर्जी नहीं रहता। ये 3 दिन लगे हैं इतनी 12-13 मिनट की पॉडकास्ट बनाने में। अब जैसे मैं 100% ठीक हो जाऊंगी वापस से बनाऊंगी। देखो स्क्रिप्ट है 10-12, लेकिन ताकत होनी चाहिए ना इंसान के अंदर, वही वाली बात है कि भाई वो हो गया है। आपको भी ऐसा ना लगे कि भाई देखो ये तो कितना ज़्यादा भाव खाने लग गई है, पता नहीं कहाँ गायब रहती है, कोई अपडेट नहीं देती है, तो है ना, अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैंने बोला कि चलो ठीक है, जितनी तुम्हारे अंदर ताकत आए, जितना बोला जाए उतनी ही बड़ी पॉडकास्ट बना दो ताकि ऐसा ना लगे, है ना। तो स्पेशल फील करा दिया चलो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।